अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी गैप से सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें एक न्यूज़ और बताने वाला हूँ जो क्या सऊदी अरब के हवाले से है। अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं या किसी भी तरह से किसी भी कंट्री से उसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो अभी जो है बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जिसमें कि सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है कुवैत से निकल के। अगर आप कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं तो उस कुवैत से सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इस महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें जो है वो कुवैत से आ रही हैं और अलग अलग सिटी के लिए, जैसे कि आप जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु और मुंबई, नई दिल्ली या फिर केरला, किसी भी सिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ज़्यादातर जो तादाद में है सभी सिटियों के लिए जो है कुवैत से फ़्लाइटें आ रही हैं इस महीने के अंदर। सिर और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उन पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन सब प्राइस वगैरह अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। जो सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का ऐलान है वो कर दिया गया है, लेकिन 25 देशों के लिए किया गया है। उसमें कौन कौन से देश हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या कंडीशन रखी गई है वो भी सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको सऊदी अरब के अंदर एंट्री करनी है तो किस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपके पास में जो है वहाँ पे एंट्री करने के बाद में जो है एक फॉर्म आपको मिलेगा। सबसे पहले आप उस फॉर्म को ओपन करने के बाद में है अपना एड्रेस वगैरह उसमें आपको डालना है, अपना नाम डालना है अपना, और मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस और कहाँ से आपने ट्रेवल कर रहे हैं वो सारी चीज़ उसके अंदर भरना है और वो सबमिट कर देना है, क्योंकि साथ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं। उसके बाद में जो है आपको अपने मोबाइल के अंदर वहाँ पर जाने के बाद में, सऊदी अरब के अंदर जाने के बाद में अपने मोबाइल के अंदर जो है 2 ऐप जो है वो इंस्टॉल करने होंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में दोनों ऐपों का अलग अलग काम रहेगा, जिसमें कि आपको एक ऐप के ज़रिए जो है अपनी लोकेशन जो है हेल्थ को जो है शेयर करनी होगी। जो कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो टीमें हैं उनको अपनी लोकेशन जो है वो शेयर करनी होगी, और दूसरे ऐप में जो है आपको डेली की बुनियाद पर अपनी जो है हालत के वगैरह अपनी हालत के बारे में लिखना होगा, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है रोज़ाना, वो सारी चीज़ आपको बतानी होगी। तबीयत वगैरह ख़राब है या नहीं है वो सारी चीज़ आपको बतानी होगी। दोनों ऐप का ये काम रहेगा, और लोकेशन इसलिए आप शेयर करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से अगर उनको इमरजेंसी आए हेल्थ टीम को तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें और किसी भी तरह से आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको भी इमरजेंसी आप भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 937 पर जो है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ आपको फॉलो जो भी वहाँ के रूल रेगुलेशन में इन सऊदी अरब के, तो आप उनको फॉलो करते ही रहिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला जो पॉइंट है वो ये है, अगर आपको किसी भी तरह से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या आपको लगता है कि थोड़े बहुत जो है हमें कोरोना वायरस का जो है वो थोड़ा बहुत अंदर से महसूस हो रहा है कि भाई हो सकता है, तो आपको तुरंत जो है जो भी हॉस्पिटल आपके नज़दीक रहेगा तुरंत जाके चेकअप वगैरह कराना है, और किसी भी तरह से आपको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी होगी। अगर इस तरह से आपको पाया गया लापरवाही बरतते हुए तो आपके खिलाफ़ जो है हो सकता है कोई कड़ा कदम उठा लिया जाए। और अगला जो पॉइंट है वो ये है, 7 दिन के लिए आपको वहाँ पे जाने के बाद क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 7 दिन के बाद में जो है आपकी रिपोर्ट आएगी। जैसे 7 दिन का क्वारंटीन हो गया उसके बाद में आपकी रिपोर्ट जो है दोबारा से की जाएगी। अगर वो बिल्कुल नेगेटिव पाई गई तो आप उसके बाद में जो है कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उस दौरान जो है आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हो सकता है आपको रिटर्न कर दिया जाए, या फिर आपका जो है क्वारंटीन जो है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन आपको 7 दिन वहाँ पे क्वारंटीन रहना पड़ेगा और उसके बाद में आप जो है काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं कौन कौन से देश हैं जिनके लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है ओपन करने का सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है, लेकिन इसकी कोई भी डेट जो है वो फिक्स नहीं की गई है कि किस डेट से जो है ये फ़्लाइट ओपन की जाएगी। लेकिन इसके हवाले से कोई भी डेट फिक्स की जाती है सऊदी अरब के हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, जिसमें कि इंडिया, नेपाल का नाम नहीं है और ना ही पाकिस्तान का नाम है। तो इसमें जो है दुबई का, बहरीन का, कतर का, ओमान का, इन कंट्रियों का भी नाम है जो कि इनके लिए फ़्लाइट ओपन की गई है इंटरनेशनल। सऊदी अरब ने इटली, फ्रांस, बहरीन, ये सारी कंट्रियाँ जो हैं इनका नाम लिया गया है। लेकिन ज़्यादातर में जहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं अजनबी लोग काम करने के लिए
अभी उन कंट्रियों का नाम नहीं आया है। तो इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है, कैसी भी अपडेट आती है, तुरंत आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।